सुविधा घर तोड़ने पर जनप्रतिनिधि नाराज। नेता प्रतिपक्ष ने पूछा, चोरी छुपे तोड़ने की क्या थी आवश्यकता। बड़वानी शहर के वार्ड 22 में करीब 40 वर्ष पुराना सुविधा घर तोड़ने से जनप्रतिनिधि नाराज दिखाई दिए। बुधवार तड़के जेसीबी से सुविधा घर को तोड़े जाने पर नेता प्रतिपक्ष राकेश सिंह यादव ने कहा, सुविधा घर को तोड़ने से पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन चोरी छुपे अंधेरे में ऐसा करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी थी। इस प्रकार आम जनों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। वार्ड पार्षद लालू वास्कले ने बताया कि उन्हें बिना जानकारी के सुविधा घर तोड़ा गया है। इस मामले को लेकर नगर पालिका सीएमओ कुशल सिंह डोडवे से जानकारी लेने पर उन्होंने सुविधा घर को पुराना बताते हुए जर्जर होना बताया है, जिससे कि दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ था। लालू वास्कले। वार्ड के पार्षद हो? हाँ, वार्ड 22 से पार्षद। आपके वार्ड में शौचालय तोड़ा गया है? हाँ, आपको सूचना थी? मुझे कोई जानकारी नहीं थी। अच्छा, इसके बारे में कोई नगर पालिका को प्रस्ताव पास हुआ था क्या? नगर पालिका आपके संज्ञान में हुआ था? परिषद में बातें हुई, मतलब वो तय हुआ था ये, पर वो जर्जरों को तोड़ने की बातें हुई थी। इस बाथरूम की स्थिति कैसी थी? इसकी तो बढ़िया थी। कब तोड़ी गई है? ये रात को 4 बजे। अब जो जैसे तोड़ी गई, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लिए क्या करेंगे आप? पार्षद है तो वही उनको सेमो से पूछना पड़ेगा ना अपने को तो बगैर नॉलेज में तोड़ा है। मोहल्लेवासी बोले कि यहाँ दोबारा यही बनना चाहिए, यही बनवाएंगे अपन वापस। ये तोड़ा गया तो इसका जो खर्चा लगा, जो शासकीय धनराशि का जो हुआ है, अगर आदेश दिए तो सेमो साहब उसके जेब से देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सिंह यादव है। मैं नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका और वार्ड क्रमांक 9 का पार्षद हूँ। मुझे सुबह यहाँ से लोगों का फोन आया था, हमारे आदरणीय मुकाती जी रामलाल जी मुकाती जी का फोन आया था, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ मैंने देखा है कि ये बाथरूम तोड़ दी गई। इस समय बड़वानी नगर परिषद का केवल एक ही नारा है, यहाँ खोदो वहाँ खोदो, यहाँ भी खुदा है वहाँ भी खुदा, और जहाँ नहीं खुदा वहाँ काम चल रहा है। प्रधानमंत्री का एक सपना है स्वच्छ भारत। ये स्वच्छ भारत का आप देख रहे हो, स्वच्छ भारत ऐसे हो रहा है कि जो स्वच्छता की जगह जाए वो सबको तोड़ा जाए। ये लगातार तीसरी बाथरूम या कह सकते हैं शौचालय है जो नगर पालिका ने तोड़ा है। कितने आश्चर्य की बात है कि देर रात को ऐसा करने की क्या आवश्यकता पड़ी। सुबह 4:30 बजे नगर पालिका का दिन शुरू होता है, सुबह 7, 7:30, 8 बजे ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि सुबह 4:30 बजे यहाँ पर जेसीबी लाकर इसको हटाया गया। मेरा ये कहना है कि ना तो परिषद को ये चीज मालूम है, ना जो है यहाँ का पार्षद, आप यहाँ के पार्षद से बात कीजिए, उस पार्षद को भी यहाँ नहीं मालूम। तो ऐसा किसके दबाव में नगर पालिका काम कर रही है और इस तरह काम करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। जो शौचालय इन्हें बनाना चाहिए उसके बजाय ये तोड़ रहे हैं। पिछली परिषद ने 28 बनाई थी, ये अभी तक 3 तोड़ चुके हैं। मेरे ख्याल से ये एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे तोड़ने का बजाय बनाने का। तो निर्माण तो कर नहीं रहे हैं, जो है व्यवस्थित, बहुत व्यवस्थित और मॉड्यूलर था, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि बहुत मॉड्यूलर जो है, और हर तीसरे दिन लगातार सफाई होती थी। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि इसको तोड़ना पड़ा, और तोड़ना पड़ा तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या करी। पास में मंदिर है, यहाँ पर 9 डॉक्टर हैं जिनके क्लिनिक है, और ये जो नाका है आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी बाथरूम नहीं है। ये प्राकृतिक चीज है, यदि किसी को आवश्यकता पड़ी तो वो कहाँ जाएगा। क्या इसका विकल्प नगर पालिका ने पहले किया, और विकल्प नहीं किया तो ऐसी आवश्यकता क्या पड़ी कि इतनी रात को चोरी छुपे काम करना पड़ा। क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूं कि इसकी वैकल्पिक व्यवस्था नगर पालिका करे, या पूरा और या इसी स्थान पे जो भी है वो उसको बनाए, कंप्लीट करे और लोगों को सुविधा दे। क्या नाम है दादा आपका? जगदीश मुकाती बा। दादा क्या हंगामा हो रहा है? ये हमारे वार्ड क्रमांक 22 में पिछले 40 साल पुरानी बनी हुई पेशाब घर था, जो पिछली परिषद ने अच्छे पैसे लगाकर उसको मॉडलिंग बनाया था। न यहाँ किसी रहवासी की या कोई मोहल्ले वालों की कोई शिकायत है कि इस बाथरूम को हटाना, ऐसी कोई संज्ञान में नहीं आया। और आज सुबह तड़के 4:30 बजे नगर पालिका सीएमओ के द्वारा नगर पालिका की जेसीबी भेजकर उसे रात को सुबह 4:30 बजे उसको तोड़वा दिया गया, जिसका हमने अचानक आवाज आने पर हम घर से बाहर निकल कर आए। हमने देखा तो नगर पालिका की जेसीबी चल रही। ड्राइवर से पूछा तो उसने बोला सीएमओ साहब के आदेश से मैं इसको तोड़ रहा हूँ। तो हमने ड्राइवर से बोल के जेसीबी यहीं पर खड़ी करवा ली है। जेसीबी अभी तक गई नहीं है, सीएमओ साहब अभी तक यहाँ मौके पर आए नहीं है, कोई संबंधित अधिकारी यहाँ पर नहीं आया। इस चौराहे पर
1000 मीटर तक, 1 किलोमीटर तक आसपास कहीं भी कोई पेशाब घर नहीं है। जो आम जनता को ये असुविधा होगी स्वच्छता के लिए, अब लोगों के या सामने मंदिर है, मंदिर की दीवारों से लगकर लोग पेशाब करेंगे, जिससे असुविधा होगी और वार्ड में गंदगी होगी। और न बिना पार्षद की सूचना के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी लोगों की राय लिए नगर पालिका सीएमओ कुशल सिंह डूडवे जो कहता है मैं पिछले 27 साल से बड़वानी में हूँ, वो हर बच्चे को जानता है कि कौन क्या क्या है, किसकी कितनी नेतागिरी, कौन कितना समाज सेवी है, कौन कितना प्रभावशील व्यक्ति है। ये भू माफियाओं के साथ मिलकर, उनके साथ साजिश कर इसको रात को सुबह 4:30 बजे इसको तोड़वाया। जिस मकान मालिक की शिकायत कहता है उसका वाहन रोज इस बाथरूम के साइड से लगा हुआ रहता, आज जानबूझकर उस व्यक्ति ने अपना वाहन इस बाथरूम से दूर खड़ा कर इसको उसके हिसाब से उसने इस बाथरूम को तोड़वाया है, पेशाब घर को। तो प्रशासन से मेरी नगर पालिका सीएमओ से और एसडीएम और कलेक्टर से निवेदन है, मध्य प्रदेश शासन से, कि इस सीएमओ पर तुरंत कार्रवाई कर इस बाथरूम को फिर से वापस पेशाब घर को जनता के हित में वापस बना कर दे, ताकि स्वच्छता के हिसाब से बाथरूम होना यहाँ पर इस स्थान पर बहुत जरूरी है, जो सार्वजनिक जगह है और कोई अतिक्रमण नहीं है। यहाँ तक कि जिसका सामने मकान है उसका अपना अतिक्रमण है, उसका मकान का दाखला अगर जांच किया जाए तो उसका सीमांकन किया जाए तो उसका अतिक्रमण निकलेगा। और ये पैसे ले देकर सीएमओ ने इसको पेशाब घर को तोड़ा है, जो जनता को इससे बहुत तकलीफ होगी। और हमारे मोदी जी का विजन है स्वच्छता अभियान को लेकर कि सब पर ये ऐसी सुविधाएं दे हर जगह जगह नगर में। इसलिए सीएमओ ने पिछले समय पुलिस थाने के पास भी बना हुआ पेशाब घर, जिसको मॉडलिंग किया 2 साल पहले, और उसको फिर इसने बिना किसी सूचना के किसी कोई जनप्रतिनिधि को बताए उसने उसको भी तोड़ डाला, जिसका विरोध करने पर वो सीएमओ किसी की बात जनप्रतिनिधियों की जो समाज सेवक जो बड़वानी नगर में उनकी भी नहीं सुनता, वो किसी की नहीं सुनता, वो स्वयंभू हो गया है कि मैं पिछले 25 साल से बड़वानी में हूँ, मैं जो करूंगा वही होगा।